हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम उमाकांत शर्मा। और जैसे कि स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर हमारी बोर्ड एग्जाम्स नज़दीक आ रही हैं, तो थोड़ा सा जो मेन एक्सरसाइज है उनका थोड़ा सा रिवीजन करवा दीजिए। तो उसी सीरीज में आज ट्रिग्नोमेट्री को लेकर मैं आया हूँ। ट्रिग्नोमेट्री की ज़्यादा डिमांड कर रहे थे बच्चे। चलो कोई ना। अभी दोस्तों एक चीज़ मैं बता देता हूँ। अभी ट्रिग्नोमेट्री जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वो सिर्फ 10th क्लास लेवल का ले रहा हूँ। ठीक है, सेकंड ग्रेड DSSB वगैरह उसका मैं वापस से एक बार फिर से क्लास लूँगा। अभी क्योंकि बच्चों के एग्जाम आ रही हैं, तो ये 10th क्लास लेवल की ही होगी। ये क्लास केवल 10th क्लास लेवल की होगी। ठीक है, चलिए देखो बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्री को। तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री क्या है, सबसे पहली बात तो यही है कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच कैन बी यूज फॉर मेजरिंग एंगल्स एंड ट्रायंगल्स मेजरमेंट इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, एंगल और ट्रायंगल इन दोनों की मेजरमेंट के बारे में जिस ब्रांच में हम अध्ययन करते हैं, गणित की जिस ब्रांच में हम अध्ययन करते हैं, वो क्या होता है, वो ट्रिग्नोमेट्री होती है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर एंगल के बारे में और ट्रायंगल के बारे में, इन दोनों के बारे में पढ़ा जाएगा। एंगल और ट्रायंगल समझ में आया। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर यूज की जाएगी, इसका मतलब है कि डेफिनेटली वहां पर ट्रायंगल तो बनेगा ही बनेगा। आगे समझ में, ट्रायंगल बनेगा तो एंगल तो ऑब्वियसली बनेगा। ठीक, अब देखो मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में तो मैंने बताया कि क्या होती है, मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें एंगल और ट्रायंगल के मेजरमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक, अब देखो एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, अब ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम होती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। ठीक, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, सभी जानते हैं। अब यहाँ पर मैं फिर से बता दूं, हाइपोटेनस होता है ये, ना कि हाइट। ठीक है, हाइपोटेनस होता है ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। मैंने क्लास में ये चीज देखी है कि कुछ बच्चे इस एच को हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हाइट नहीं होता है, ये हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। अब इसमें तुमने पढ़ा होगा कि इस पाइथागोरस थ्योरम में जनरली हम ये मान के चलते हैं कि जो 90 डिग्री का एंगल होता है, चलो मैंने यहाँ पर ये ट्रायंगल बना दिया। ठीक, ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, हालांकि ये एग्जैक्ट 90 डिग्री का बना नहीं है, चलो मैं 90 डिग्री का ही बना देता हूँ इसको। ये 90 डिग्री का एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में हम जनरली ये पढ़ते आए हैं, जैसे मान लो मैंने इसको नाम ABC दिया, तो बी जो राइट एंगल है, इस राइट एंगल के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, वो हमेशा हाइपोटेनस होती है। ठीक, ये हम पढ़ते आए हैं। उसके बाद में इन दोनों साइड में से किसी को भी हम बेस मान लेते थे और किसी को भी हम परपेंडिकुलर मान लेते थे। मान लो जैसे जनरली मैं इसको बेस मान लेता हूँ और इसको परपेंडिकुलर मान लेता हूँ, ऐसे ही मानते आए थे पाइथागोरस थ्योरम में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो बड़ी साइड का, एक्चुअली में पाइथागोरस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो है ही ऐसा ही। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर या बड़ी जो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी साइड होती है, उसका जो स्क्वायर होगा वो हमेशा दोनों छोटी साइड के स्क्वायर के बराबर, सम के बराबर होगा। यही तो होती है। तो ये दोनों छोटी साइड हो गई। अब दोनों छोटी साइड का मतलब किसी को भी परपेंडिकुलर मानो, किसी को भी बेस मानो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं ना, तो ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे नहीं है कि किसी को भी परपेंडिकुलर मानो, किसी को भी बेस मानो, ऐसा नहीं चलेगा ट्रिग्नोमेट्री में। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, इसमें फिक्स हो जाता है। जैसे हाइपोटेनस है ना, ये तो कंफर्म वही रहेगा जो हम पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ते आए हैं, ये तो वही रहेगा। लेकिन जैसे अगर मान लो मैं इसको थीटा मान लेता हूँ, थीटा क्या है, ये एक ग्रीक भाषा का एक अक्षर है। जैसे अपने इंग्लिश में ABCD होती हैं, हिंदी में क ख ग घ ये होते हैं, ऐसे ही ग्रीक भाषा में ये थीटा एक उसका लेटर है ग्रीक भाषा का। ठीक है, तो ये थीटा है। अब थीटा जो हमने एंगल माना है, इसके जस्ट सामने जो साइड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तीसरी जो साइड बचेगी वो हमेशा बेस होगा। ये कब था, जब मैंने इसको थीटा माना तब। लेकिन अगर मैं इसी ट्रायंगल में अगर मैं थीटा ए को मान लेता हूं, ये मैंने थीटा मान लिया, हाइपोटेनस तो वही होगा। अब जब मैंने इसको थीटा मान लिया तो अब ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। ये होता है इसमें, आया समझ में। तो कहने का मतलब है कि जैसे वहां पर हमारे पास फ्री एंड था,
फ्री हैंड था कि दोनों में से किसी को भी बेस मानो, किसी को भी परपेंडिकुलर मानो, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर थीटा के सामने वाली जो साइड होगी वो ही परपेंडिकुलर होगा, तीसरी साइड बेस बचेगी। ठीक, चलिए ये चीज तो क्लियर हो चुकी होगी। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में दोस्तों अपने पास कुछ रेशो होते हैं, ठीक है, कुछ फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से, देखो एक तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये होते हैं। और क्लास में भी मैं कई बार बता चुका हूँ ये चीजें कि इनका अभी तक तो इनका कोई मतलब ही नहीं है, अभी तक इनका कोई मतलब नहीं है। या तो इनकी फुल फॉर्म लिखो या फिर फुल फॉर्म ना लिखो तो इनके सामने कोई एंगल लगाओ, ठीक, चाहे थीटा लगाओ, चाहे एबीसी लगाओ, चाहे एक्स वाई जेड लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन एंगल लगाओ। अगर फुल फॉर्म लिखते हो जैसे साइन की क्या होती है, ये साइन होती है, कॉस की कोसाइन होती है, टेन की टेंजेंट होती है, कॉट की कोटेजेंट होती है, ऐसे करके इनकी फुल फॉर्म लिख सकते हो, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर फुल फॉर्म नहीं लिखते हो तो फिर इनके साथ में थीटा लगाना पड़ेगा। तो जैसे ये लिख दिया मैंने, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब देखो मैं जनरल एक ट्रायंगल बनाया मैंने, इनके फॉर्मूले याद रखने के लिए मैं इनको समझा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये ए बी और ये सी, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। यहाँ पर सी पर मान लिया मैंने थीटा। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये तो हाइपोटेनस हो गया, ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये तीसरी साइड क्या हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी। ठीक, तो ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। अब साइन थीटा, देखो एक्चुअली में यहाँ पर है ना, हमें फॉर्मूले सिर्फ दो के पता होना चाहिए। कौन से, एक तो साइन थीटा और दूसरा कॉस थीटा। अगर दो के फॉर्मूले पता है बाकी सभी के ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। कैसे निकल जाएंगे, देखो साइन थीटा होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये लो दोनों के फॉर्मूले आ गए, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब देखो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा के लिए आगे तुम पढ़ोगे जब ट्रिग्नोमेट्री में आगे हम पढ़ेंगे कि ये टेन थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा। अब अगर यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखें तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, पी अपॉन एच, अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, बी अपॉन एच, और एच से एच कैंसिल, तो क्या बचा, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यही इसका फॉर्मूला होता है, पी अपॉन बी। ठीक है, अभी तो देखो मैं ये डायरेक्ट ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि अब ये सारी चीजों से तुम परिचित हो चुके हो, क्योंकि अब तो तुम्हारी एग्जाम आने वाली है, इसलिए ये सारी चीजें बता रहा हूँ कि अब तो ये सारी चीजें तुम जानते हो। बाकी जब स्टार्टिंग से जब अपन पढ़ते हैं तो मैं ये चीजें नहीं बताता, फिर मैं डायरेक्ट 6 फॉर्मूले लिखाता हूँ। ठीक, अब देखो कॉट थीटा की जब अपन बात करेंगे, कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपन परपेंडिकुलर हो जाएगा। भाई ये परपेंडिकुलर अपन बेस था तो ये बेस अपन परपेंडिकुलर हो गया। उसके बाद में सेक थीटा की बात करेंगे तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाँ सेक थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है तो ये एच अपॉन बी हो जाएगा। कॉसेक थीटा ये एच अपॉन पी हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल एच अपॉन पी। ये लो ये सारे फॉर्मूले आ गए। अब देखो यहां से रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले निकालते हैं। रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले कैसे निकलेंगे, देखो मैंने लिखा साइन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन एच, ये था पी अपॉन एच था। अब मैंने क्या किया कि इसका रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल किसका कैसे कर दिया, देखो इसका भी कर दिया और इसका भी। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूं तो 1 अपॉन साइन थीटा, इसका मैंने रेसिप्रोकल किया तो 1 अपॉन पी अपॉन एच। और जब ये फ्रैक्शन ऊपर जाएगी तो तुम्हें पता है कि फ्रैक्शन डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगी तो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है ना, कन्वर्ट हो जाती है ना। मतलब जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाता है, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाता है। तो अब ये क्या हो जाएगी, एच अपॉन पी, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब मुझे एक चीज बताओ, एच अपॉन पी इनमें किसका फॉर्मूला है, एच अपॉन पी किसका फॉर्मूला है, कॉसेक थीटा का। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। ये लो रेसिप्रोकल का पहला फॉर्मूला आ चुका है, 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। समझ में आया, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो अब मैं यहां से देखो इस फॉर्मूले को मैं कई तरह से तोड़ मरोड़ सकता हूं। मैंने क्या बोला कि फॉर्मूले को हमेशा चेंज करना तुम्हें आना चाहिए सभी तरह से। अभी जैसे इसको ऐसे तो तुम चेंज कर लेते हो कि 1 अपॉन कॉसेक थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, ऐसे तो चेंज कर लेते हो, सभी बच्चे कर लेते हैं ऐसे चेंज, ठीक है। लेकिन अभी अगर मान लो मैं ऐसे लिख दूं 1 अपॉन साइन थीटा डॉट कॉसेक थीटा, तो सभी बगलें देखने लगोगे, सर ये क्या हो गया, इसका मान क्या होगा।
अरे इसका मान कुछ नहीं होगा भाई, साइन थीटा को यहाँ ले आओ तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, देखो 1 साइन थीटा डॉट कॉसेक थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 साइन थीटा, ये लो साइन से साइन कैंसिल, 1/1 वैल्यू कितनी होती है 1, यानी यहाँ से देख सकते हो कि 1 कॉसेक थीटा और ये साइन थीटा था, साइन थीटा को भी मैं यहाँ ले आया साथ में, तो अब वैल्यू अपने पास क्या बची 1, आया समझ में। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी फॉर्मूले को हर तरह से तुम्हें तोड़ना मरोड़ना आना चाहिए। ऐसे ही मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि साइन थीटा डॉट कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1, कैसे आया, यहाँ से साइन को इधर ले जाओ तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1, आया समझ में। तो ये दो फॉर्मूले आपने रेसिप्रोकल के दो फॉर्मूले आ चुके। ऐसे ही कॉस और सेक का भी निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/1 कॉस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। अब तो ये सारी चीजें क्योंकि मैंने इनका फंडामेंटल समझा दिया तो सेम इनका फंडामेंटल होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने इनका बताया ऐसे ही इनका भी कर सकते हो, तो ऐसे ही हो जाएगा 1 सेक थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, ठीक। उसके बाद में अगर मैं टेन और कॉट की बात करूं तो ये हो जाएगा 1 टेन थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, या 1 कॉट थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, समझ में आया। तो अब रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले रटने की जरूरत पड़ी क्या, रटने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी ना, नहीं पड़ी। तो अब देखो इनको रटने के लिए, इनको रटने में लोग अब ऐसे कहते हैं कि सर हमें कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन होता है। तो देखो मैंने वैसे तो खैर क्लास में भी ये ट्रिक बताई थी और मैं यहाँ भी बता देता हूँ। जैसे देखो ये था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस और ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ भी मैं देखो वो ट्रिक बता देता हूँ, इधर लिख देता हूँ मैं। अब देखो यहाँ तो मैं यूट्यूब पर बता रहा हूँ, तो यूट्यूब पर तो सभी बच्चे देखते हैं, फ्लुएंसी वाले भी देखेंगे और हिंदी मीडियम वाले भी देखेंगे, ठीक है। तो मैं दोनों ट्रिक बता देता हूँ। अगर हिंदी मीडियम के वाले देखें इसको तो हिंदी मीडियम वाले देख सकते हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए ट्रिक होगी लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का, L फॉर लंब, A फॉर आधार और K फॉर कर्ण, कर्ण मतलब हाइपोटेनस, आधार मतलब बेस और लंब मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, यहां से स्टार्ट करो, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। तो अब देखो साइन का मुझे फॉर्मूला चाहिए, तो साइन का फॉर्मूला क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, कॉस का क्या हो गया आधार बटे कर्ण, टेन का क्या हो गया लंब बटे आधार, कॉट का आधार बटे लंब, सेक का कर्ण बटे आधार, कॉसेक का कर्ण बटे लंब। अब देखो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पी बी पी अपॉन एच एच बी, क्लास में बता चुका हूं मैं ट्रिक तो है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आया समझ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखो P मतलब वही परपेंडिकुलर, B मतलब बेस और H मतलब हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये वही हो जाएगा साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। तो अब देखो साइन का परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, कॉस का बेस अपन हाइपोटेनस, टेन का परपेंडिकुलर अपन बेस, कॉट का बेस अपन परपेंडिकुलर, सेक का हाइपोटेनस अपन बेस और कॉसेक का हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ऐसे करके इस ट्रिक के थ्रू ये याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूले के आधार पर न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं वो चीज देखो। देखो मान लो मैंने दे दिया तुम्हें इफ 5 cos थीटा इक्वल्स टू 3 then find the other trigonometric ratios, ये मैंने एक क्वेश्चन दे दिया कि अगर 5 cos थीटा इक्वल्स टू 3 है तो ट्रिग्नोमेट्री के बाकी सभी रेशोज ज्ञात करो, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें दिया क्या है, बोले दो गिवन 5 cos थीटा इक्वल्स टू 3, तो यहां से cos थीटा की वैल्यू कितनी आई, cos थीटा की वैल्यू आई 3/5। अब cos थीटा की वैल्यू 3/5 आई, भाई 5 मल्टीप्लाई में था ना तो इधर डिवाइड में चला जाएगा। cos थीटा की वैल्यू आई, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है।
तो अगर ये बेस अपन हाइपोटेनियस आया, इसका मतलब है कि अभी हमें सारे के सारे निकालने ना, हमें तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, मतलब सारे के सारे निकालने हमें, तो साइन भी निकालना है, कॉस भी निकालना है, टेन भी निकालना है, कॉट सेक कोसेक सारे के सारे निकालने हैं। तो यहाँ से हमें केवल बेस और हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर तो अभी निकालना है ना। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए अगर तुम्हें ट्रिपलेट याद है, जैसे कि मैंने बताया ट्रिपलेट याद है तो डायरेक्ट बता सकते हो, ट्रिपलेट याद नहीं है तो फिर निकाल लो। तो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और 3 का 9 प्लस पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 माइनस 9, यानी वैल्यू कितनी आई अपने पास 16। क्या मुझे पी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, नो सर, हमें वैल्यू किसकी चाहिए पी की। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा ना, तो अंडर द रूट 16, तो पी की वैल्यू कितनी आई 4। अब प्लस माइनस 4 आती है भाई, अंडर रूट तो प्लस का मतलब अंडर रूट 16 प्लस 4 की भी वैल्यू है और माइनस 4 की भी है, क्योंकि माइनस 4 इंटू माइनस 4 करेंगे तो भी तो 16 आएगा। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव होते नहीं है, इसलिए हमेशा लेते किसको है, इसको प्लस वाले को, ठीक है, प्लस वाले को लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव कभी होती नहीं है, इसलिए प्लस वाला लेते हैं हमेशा। तो ये अपने पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई। अब तो सारे के सारे निकाल सकते हैं, देखो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना आया 4 अपॉन हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है, हाइपोटेनियस 5। ये लो साइन थीटा की वैल्यू आ गई। कॉस थीटा की तो हमें दी ही थी, तो कॉस थीटा तो इक्वल्स टू कितना है 3 अपॉन 5। उसके बाद में टेन थीटा, टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा देखो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना 4, बेस कितना 3। उसके बाद में कॉट थीटा, टेन टेन की पूंछ पकड़ो उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, मतलब जो 4 अपॉन 3 था, अब कॉट कितना आ जाएगा 3 अपॉन 4। कॉट के बाद में सेक, तो कॉस को पकड़ो उल्टा कर दो 5 अपॉन 3। कॉसेक, साइन को पकड़ो उल्टा कर दो 5 अपॉन 4। ये लो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आ चुके हैं। कहीं कोई डाउट हो बेशक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अदरवाइज तो क्लास में पूछ लीजिए, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो समझ में आ गया होगा, आगे बात करते हैं। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस भी लेंगे, पहले मैं एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लूं, फिर उसके बाद में अपने एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। एक बार मैं सारे के सारे क्वेश्चन सॉरी कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद में फिर अपन वो ले लेंगे बुक क्वेश्चन। अब देखो अगला अगला टॉपिक आता है अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब तो सभी समझते होंगे। द टू एंगल दैट हैव सम ऑफ 90 डिग्री इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दो ऐसे एंगल जिनका सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, तो वो क्या होते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ठीक। अब वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं तो उनका ट्रिग्नोमेट्री में क्या संबंध है, वो चीज देखेंगे हम। देखो मैंने ये एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक, ये मैंने इसको नाम दे दिया ए बी और सी। बी पर 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए ये तो हो गया हाइपोटेनियस, ठीक है। अब इसको मैंने मान लिया थीटा, इसको मैंने थीटा मान लिया। अगर ये थीटा है मतलब ये क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस। लेकिन एक जो दूसरी कॉमन चीज है ना, कॉमन सेंस वाली बात है, वो ये है कि अब ये एंगल कितना होगा। सर क्या मजाक कर रहे हो, जब थीटा की वैल्यू हमें पता नहीं है तो ये एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे, देखो कि ये कितना है, एंगल बी कितना है, सॉरी 90, प्लस एंगल सी कितना है थीटा, प्लस एंगल ए हमें चाहिए, तीनों का सम कितना होगा 180। तो अब एंगल ए कितना हो जाएगा, एंगल ए इक्वल्स टू 180, ये प्लस का है इधर आया माइनस का हो गया, ये प्लस का था इधर आया माइनस का हो गया, तो एंगल ए कितना आया 90 माइनस थीटा। ये मैंने उनके लिए बताया है जिनको 2 + 2 = 4 कैसे होते हैं ये भी प्रूव करके बताना होता है,
ठीक है, उनके लिए बताया। बाकी तो कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर ये 90 डिग्री का है, तीनों का सम 180 होता है, तो ये 90 का है, तो ऑब्वियसली इन दोनों का सम कितना बचेगा 90। तो 90 में से अगर ये थीटा हो गया तो ऑब्वियसली 90 माइनस थीटा बचेगा। डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन ये तो मैंने उनके लिए बताया जिनको बिल्कुल कंसेप्ट जिनके क्लियर नहीं है, उनके लिए बता दिया कि भाई ऐसे आता है। ठीक है, चलिए अब देखो, अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो हम क्यों चाह रहे हैं कि इनको 90 माइनस थीटा वगैरह निकालें। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कुछ रिलेशंस होते हैं, वो समझाना चाह रहा हूं मैं यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब देखो मैंने लिखा साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है ना। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है, अब जब हमने थीटा इसको माना है तो परपेंडिकुलर ये होगा ना ए बी, तो मैंने लिख दिया ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा ए सी। ठीक है, अब मैंने लिखा कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या है यहाँ पर बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, बी सी अपॉन ए सी रहेगा। ठीक सर, अब मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया, और चेंज मैंने ये कर दिया कि जब हम इसको थीटा मान रहे थे, जब हम इसको थीटा मान रहे थे तब ये परपेंडिकुलर था और ये बेस था। अब मैं थीटा इसको मान रहा हूँ। ठीक है भाई, थीटा का मतलब क्या होता है, तुम कहोगे कि सर इसको थीटा कैसे मान सकते हैं, ये तो 90 माइनस थीटा है। तो भाई मैं थीटा मान रहा हूँ, इसका मतलब थीटा क्या होता है, एंगल ही तो होता है। तो जिस एंगल को हम कंसीडर करते हैं उसको थीटा कहते हैं। तो अब मैंने जब इसको कंसीडर किया था तब तो मैंने इसको परपेंडिकुलर लिख दिया। अब मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ, मतलब 90 माइनस थीटा को कंसीडर कर रहा हूँ, मतलब अब ये तो परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। अब यहाँ पर मुझे साइन की वैल्यू चाहिए, लेकिन ध्यान रहे अब मैं 90 माइनस थीटा को कंसीडर कर रहा हूं, तो यहां पर मैं 90 माइनस थीटा लिखूंगा ना कि थीटा। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन की साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी अपॉन एच। लेकिन अब पी कौन है यहाँ पर, अब पी कौन है, बीसी है ना, अब पी बीसी है, इसलिए बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज तो तब भी वही रहेगा क्योंकि वो तो चेंज ही नहीं होता। भाई वो अपनी सीट फिक्स करके बैठा है, नहीं भाई मुझे तो, जैसे अपन सफर में जाते हैं ना तो विंडो सीट पहले ही रिजर्व कर लेते हैं, नहीं भाई मुझे तो विंडो सीट ही चाहिए, तो ऐसे ही इसने ये विंडो सीट रिजर्व कर लिया है। विंडो सीट मतलब 90 डिग्री के सामने वाली सीट, ये उसने रिजर्व कर ली कि मेरी तो ये कंफर्म फिक्स है, बाकी तुम जानो तुम्हारा काम जाने, लेकिन मेरी ये सीट फिक्स है। तो इसने भी क्या किया, यहाँ पर अपनी सीट रिजर्व कर रखी है, तो ये क्या हो गया एसी। अब समझो ये क्या आया BC अपॉन AC, लेकिन BC अपॉन AC ये भी है। अब BC अपॉन AC ये भी है, इसका मतलब मैं यहां से कह सकता हूं कि साइन 90 माइनस थीटा और BC अपॉन AC, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं कॉस थीटा। ये लो पहला फॉर्मूला बन के तैयार, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा। कोई बात नहीं सर, अब कॉस का निकालो। तो देखो कॉस, अब जब मैं इसको 90 माइनस थीटा को कंसीडर कर रहा हूं तो यहाँ तो मैं 90 माइनस थीटा लिखूंगा ना, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या है यहाँ पर ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है ए बी अपॉन ए सी। ये लो ये आ गया ए बी अपॉन ए सी क्या था साइन थीटा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। ये लो दूसरा सूत्र बन के तैयार। ऐसे करके हम साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक छहों जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं उनके फॉर्मूले निकाल सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ऐसे ही करके सारे के सारे वो फॉर्मूले निकाल सकते हैं। तो क्या सर हमें एग्जाम में ऐसे ही निकालने होंगे, मैंने कहा बिल्कुल नहीं। कहाँ कौन कह रहा है कि ऐसे निकालो एग्जाम में, एग्जाम में निकालने के लिए जैसे कि मैंने क्लास में बताया हुआ है वही तरीका है तुम्हारा एग्जाम में निकालने के लिए। देखो कैसे निकालोगे, इधर तो मैंने लिखा साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, और इधर मैंने लिखा साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। यहां सभी के साथ में लगा दो थीटा, और यहां सभी के साथ में लगा दो 90 माइनस थीटा। ये लो ये लगा दिए 90 माइनस थीटा। अब क्या होगा, ये सभी के सभी एक पार्टी में मिले, 12 लोग है ना, 12 लोग है ना, ये सभी के सभी एक पार्टी में मिले, और पार्टी में मिलने के बाद में इन्होंने क्या किया कि दो दो की ग्रुपिंग कर ली। ये लो साहब, दो का एक ग्रुप तो ये बन गया, दो का ये एक ग्रुप बन गया,
दो का ये एक ग्रुप बन गया। एक पार्टी में मिले, दो दो की ग्रुपिंग कर ली सभी ने। ध्यान रहे सीक्वेंसली लिखना है इनको, ठीक है, सीक्वेंसली लिखना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, और सीक्वेंसली लिखना है, और दो दो की ग्रुपिंग कर ली। ग्रुपिंग करने के बाद में क्या हुआ, एक दूसरे से इन्होंने क्या किया, हैंडशेक किया था, हैंडशेक किया था एक दूसरे से। लेकिन हैंडशेक कैसे किया था, अपोजिटली, मतलब ऐसे करके, ऐसे करके हैंडशेक किया था। ऐसे करके मतलब जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरे पास में यहाँ खड़ा है कोई, फिर सामने ही मेरे सामने भी कोई खड़ा है, और इधर भी इसके सामने कोई खड़ा है, तो मैंने मेरे सामने वाले की बजाय दूसरे से हैंडशेक किया, इसने मेरे अपने सामने की बजाय मेरे सामने वाले से हैंडशेक किया। मतलब साइन थीटा के सामने कौन खड़ा है, साइन 90 माइनस थीटा, तो इसने इससे हैंडशेक नहीं किया, इसने किससे किया, कॉस 90 माइनस थीटा से। ऐसे ही कॉस ने अपने सामने वाले से ना करके किससे किया, साइन 90 माइनस थीटा से, और अपना फॉर्मूला बनके तैयार, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा। आया समझ में, आया समझ। यहां भी दो दो की ग्रुपिंग थी, सेम प्रोसेस, कि इसने अपने सामने वाले से हैंडशेक नहीं किया, दूसरे वाले से किया, इसने भी अपने सामने वाले से नहीं किया, दूसरे से किया, दोनों ने अपोजिट डायरेक्शन में हैंडशेक किए, फॉर्मूला बनके तैयार, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। इन्होंने भी अपने सामने वाले से हैंडशेक नहीं किया, दूसरे से किया, फॉर्मूले बनके तैयार। ये लो तुम्हारे 6 फॉर्मूले बनके तैयार। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा, ये लो, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू sec थीटा। ये लो 6 फॉर्मूले बनके तैयार। रटने की कहीं जरूरत पड़ी क्या, जरूरत पड़ी क्या रटने की, नहीं पड़ी, तो फिर ऐसे ही करके याद कर सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमने आज किए थे कुछ, एक तो रेशोज वाले, मतलब हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर, उनके जो रेशोज होते हैं उनके फॉर्मूले भी हमने देखे, उन पर सॉरी उन पर आधारित कुछ, मतलब एक क्वेश्चन भी हमने किया था। उसके बाद में मैंने ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले फॉर्मूले भी समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि इनको रटने की अब तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे करके इनको याद कर सकते हैं। इनको याद करने के बाद में अगली क्लास में हम लेंगे क्या, एक तो लेंगे, देखो जो टेबल बनती है ना, वो टेबल की वैल्यू, तुम लोग बोल रहे थे ना कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो रटने की जरूरत नहीं है उसको, उस टेबल को बस बनाना आना चाहिए। और दूसरी बात, तुम्हें तो प्रैक्टिस ही इतनी होनी चाहिए कि उस टेबल को बिना रटे और बिना बनाए भी तुम्हें उसकी वैल्यू पता हो कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। जैसे मैं कहूँ कि 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो तुरंत तुम्हारा जवाब है कि सर 1/√3 होती है। तो वो तो पढ़ने का मजा है, ठीक है। चलिए, तो कल हम टेबल की बात करेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही, क्योंकि अभी हमें समय इसकी इजाज़त नहीं दे रहा कि हम क्लास को आगे कंटिन्यू कर पाएँ। तो थैंक यू स्टूडेंट। अगर क्लास पसंद आई हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अगर आपको पढ़ना पसंद आया हो, तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। धन्यवाद।